माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने वीडियो 1 में यानी कि 1 में आपको संज्ञा के प्रकार के बारे में सिखाया है। तो उसके बाद के वीडियो में यानी कि वीडियो 2 में मैं आपको स्वाध्याय के बारे में सिखाऊंगी। लेकिन पहले विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की नोट के व्याकरण के विभाग में आपको वीडियो 1 संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में लिख देना है। उसके बाद ही यह वीडियो 2 देखकर आपको नोट में सुंदर अक्षर से लिखना है। लेकिन हिंदी की नोट में ही लिखना है, आप वीडियो ध्यान से देखना और सूचना का अमल भी करना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञाओं को उनके सही खाने में लिखिए। तो पहला है चिड़िया, रविंद्रनाथ ठाकुर, नम्रता, दाल, गठर, हरियाली, चांदी, सेना, वफादारी, पर्वत, मेला, हरियाली, हिमालय, भारत, बालक, दूध, सोना, ऊंचाई, नदी, गिरनार, कुत्ता, बचपन, भीड़, बाजार, घी और गुजरात। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको कोष्टक बनाना है और कोष्टक में देखो मैंने लिखा है, इस तरह ही आपको नोट में लिख देना है। तो पहला व्यक्तिवाचक में चिड़िया, तो चिड़िया जातिवाचक में आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर तो व्यक्तिवाचक में। नम्रता तो नम्रता भाववाचक है। दाल, दाल द्रव्यवाचक है। गठर, गठर समूहवाचक है। हरियाली तो हरियाली आएगा भाववाचक में। चांदी तो चांदी आएगा द्रव्यवाचक में। सेना, सेना आएगी जातिवाचक में। वफादारी, वफादारी भाववाचक है। पर्वत तो पर्वत है वह जातिवाचक है। मेला तो मेला समूहवाचक शब्द है। हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक है। भारत तो भारत भी व्यक्तिवाचक है। बालक तो बालक आएगा जातिवाचक में। दूध तो दूध है द्रव्यवाचक। सोना, सोना भी आएगा द्रव्यवाचक में। ऊंचाई, ऊंचाई आएगी भाववाचक में। नदी, नदी आएगी जातिवाचक में। गिरनार, गिरनार आएगा व्यक्तिवाचक में। कुत्ता, कुत्ता आएगा जातिवाचक में। बचपन तो बचपन भाववाचक शब्द है। भीड़, भीड़ समूहवाचक है। बाजार तो बाजार भी समूहवाचक है। घी, घी द्रव्यवाचक है। और गुजरात तो गुजरात व्यक्तिवाचक शब्द है। इस तरह आपको कोष्टक बनाकर नोट में सुंदर अक्षर से लिख देना है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, इसमें सब वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें जातिवाचक और भाववाचक शब्द में कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है वह लिखना है। तो पहला है, बंजारे ने पड़ाव डाला। तो बंजारे शब्द जातिवाचक है। बंजारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि आपको वाक्य लिख देना है, नीचे उत्तर में बंजारा और उसके सामने जातिवाचक संज्ञा, ऐसा लिखना है। फिर से मेरी सूचना सुनो, पहले आपको वाक्य लिख देना है, उसके बाद बंजारा शब्द लिखना है और उसके सामने जातिवाचक संज्ञा, ऐसा लिखना है। दूसरा है, किसान की बातों में सच्चाई थी। तो किसान जातिवाचक है और सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। किसान जातिवाचक है और सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, कुत्ता, कुत्ता रखवाली करता है। तो कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। चौथा है, मैंने नर्मदा का बहाव देखा। नर्मदा नहीं आएगा, बहाव वह भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है, डाकू ने दया दिखाई। तो डाकू, सभी डाकू की बात की गई है, इसलिए डाकू शब्द जातिवाचक है और दया शब्द भाववाचक है। अब आगे देखो, लड़के ने खूब मेहनत की। तो लड़के जातिवाचक है और मेहनत भाववाचक संज्ञा है। पड़ोसी, तो पड़ोसी शब्द, पड़ोसी में उदारता थी। तो पड़ोसी शब्द आएगा जातिवाचक और उदारता आएगी भाववाचक। आठवां है, मित्र ने चतुराई से काम लिया।
तो मित्र आएगा जातिवाचक संज्ञा और चतुराई आएगा भाववाचक संज्ञा। 9वां है वाक्य, फूल में खुशबू थी। तो सभी फूल की बात की गई है, इसलिए फूल आएगा जातिवाचक संज्ञा और खुशबू आएगी भाववाचक संज्ञा। 10वां वाक्य है, देश में शांति होनी चाहिए। तो देश है जातिवाचक शब्द और शांति आएगा भाववाचक संज्ञा। अब आगे विद्यार्थी मित्रों देखो, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा रेखांकित कीजिए। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके नीचे आपको लाइन करनी है, उसमें लिखना नहीं है कि वीर सावरकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिखना नहीं है। आपको क्या बताया है, रेखांकित कीजिए यानी कि लाइन कीजिए। तो मैंने यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों लाइन की है। इस तरह ही आपको आपकी नोटबुक में वाक्य लिखकर पेन से लिखा हो तो नीचे पेंसिल से या ब्लैक पेन से आपको लाइन कर देनी है। तो पहला है, वीर सावरकर महान देशभक्त थे। तो वीर सावरकर नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, सूरत तापी नदी के किनारे है। तो सूरत शहर है और तापी नदी का नाम है, इसलिए तापी और सूरत दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो गांधीनगर शहर है और गुजरात राज्य है, इसलिए दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मोहन सैनिक बनेगा। तो मोहन है नाम है इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। 5वां है, लाखा। लाखा व्यापारी था। लाखा एक नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। 6ठा है, डॉक्टर कलाम मुंबई आए। तो डॉक्टर कलाम नाम है इसलिए वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है, गाय का नाम गौरी है। गाय शब्द नहीं आएगा क्योंकि गाय वो जातिवाचक है, लेकिन नाम उसका गौरी है तो गौरी शब्द ही आएगा। तो गौरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 8वां है, ताजमहल आगरा में है। तो आगरा शहर है और ताजमहल एक देखने का स्थल है, इसलिए ताजमहल और आगरा दोनों ही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। 9वां है, शिवाजी वीर पुरुष थे। तो शिवाजी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। 10वां है, कश्मीर। कश्मीर सुंदर प्रदेश है यानी कि कश्मीर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब विद्यार्थी मित्रों हम आगे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है, कोष्टक में से उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि खाली जगह हमें पूर्ण करनी है, लेकिन कौंस में से यानी कि कोष्टक में से ही शब्द हमें ढूंढकर उचित शब्द ही इस वाक्य में लिखना है। तो देखो पहला है विद्यार्थी मित्रों, एक पक्षी खुशी के गीत गाते हैं। दूसरा है, आज हवा में खाली जगह है। तो जवाब आएगा ठंडक और पहले में आएगा खुशी। तीसरा है, नरेंद्र ने अपना खाली जगह निभाया। तो नरेंद्र ने अपना कर्तव्य निभाया। यह सब शब्द है, खुशी, ठंडक, कर्तव्य, यह सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमें उचित वाक्य में उसका प्रयोग करके ही हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चौथा है, हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। यानी कि प्रार्थना शब्द भाववाचक है। उसमें होठों पर खाली जगह थी तो उसके होठों पर मुस्कान थी। छठा है, गांधी जी ने हमें खाली जगह का पाठ पढ़ाया है। तो गांधी जी ने हमें अहिंसा का, जवाब में आएगा अहिंसा। 7वां है, पहाड़ की खाली जगह कठिन थी यानी कि चढ़ाई। तो चढ़ाई शब्द भाववाचक है, इसलिए खाली जगह में भी यानी कि रिक्त स्थान में भी चढ़ाई ही आएगा। 8वां है, क्षमा वीरों का भूषण है यानी कि आभूषण है। तो क्षमा शब्द भाववाचक संज्ञा है। हजरत अली ने खाली जगह दिखाई तो प्रामाणिकता दिखाई। तो प्रामाणिकता शब्द भी भाववाचक है। 10वीं खाली जगह है, उसे अपना खाली जगह याद आया। तो उसे अपना बचपन याद आया। तो खाली जगह में आएगा बचपन। तो यह सभी विद्यार्थी मित्रों भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द हैं, वो आपको खाली जगह की तरह
ही लिखना है। आपको मैं सिखाती हूँ। एक पक्षी खुशी के गीत गाते हैं, दूसरा है आज हवा में ठंडक है। इस तरह ही आपको नोट में यह वीडियो देखकर लिखना है। अब आगे है विद्यार्थी मित्रों। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, पांचवा है कोष्टक से उचित समूहवाचक संज्ञा चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। पहले हमने भाववाचक लिखा था, अब हमें लिखना है समूहवाचक। तो पहली खाली जगह है एक, खाली जगह में बहुत से लोग आए। तो खाली जगह में आएगा सभा, सभा में बहुत से लोग आए। दूसरा है खाली जगह शाम को निकलेगा जुलूस, यानी कि सरघस, तो जुलूस शब्द आएगा। तीसरा है हमारे, खाली जगह में 5 सदस्य है, तो हमारे परिवार में, परिवार का शब्द होता है कुटुंब। चिड़िया, खिलाड़ियों के खाली जगह का कप्तान सचिन है, तो खिलाड़ियों के दल का कप्तान सचिन है, खाली जगह में आएगा दल। चाबियों का गुच्छा माँ के पास है, तो गुच्छा शब्द आएगा खाली जगह में। बच्चों की खाली जगह होली खेलने निकली, तो बच्चों की टोली, टोली शब्द खाली जगह में आएगा। यह भजन गाने वालों की मंडली है, तो मंडली शब्द खाली जगह में आएगा। अब आगे है छठा प्रश्न, रेखांकित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें संज्ञा ढूंढनी है और उसके प्रकार भी लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, मैंने इसमें संज्ञा के नीचे लाइन की है और पास में उसका संज्ञा भी लिखी है, तो आपको इस तरह से ही लिख देनी है। तो पहला है यह फलों का ढेर है, यानी कि ढेर का मतलब होता है ढगला, तो ढेर शब्द है वो आएगा समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है कपड़े की लंबाई 2 मीटर है, तो लंबाई है, लंबाई शब्द आएगा भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो शिल्पा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ वाक्य में एक ही संज्ञा ढूंढनी है, इसलिए विद्यार्थी मित्रों मैं एक ही ढूंढकर आपको बताती हूँ। यहाँ शहर के लोग आते हैं, तो शहर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। हमारे देश ने बड़ी प्रगति की, तो प्रगति शब्द भाववाचक संज्ञा है। माँ चांदी की मूर्ति लाई, तो चांदी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। सम्मेलन बहुत सफल रहा, तो सम्मेलन शब्द का अर्थ होता है समूहवाचक, यानी कि बहुत से लोगों का सम्मेलन, तो यहाँ वही सम्मेलन शब्द समूहवाचक संज्ञा है। मौसी ने हमें शरबत पिलाया, तो शरबत पीने की चीज है, इसलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। 10वां है सेठ के यहाँ चोरी हुई, तो चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और उसका स्वाध्याय वीडियो 1 और 2 में दिखा दिया है। आपको फिर से मैं बताती हूँ, व्याकरण की नोट में आपको यह 2 वीडियो देखकर सुंदर अक्षर से लिख देना है। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।